डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 में अमोनिया के बारे में। अमोनिया लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो है डाई नाइट्रोजन पढ़ा था। आज हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसके प्रिपरेशन या विरेचन। तो अमोनिया जो है स्मॉल स्केल पर अल्प मात्रा में यानी छोटे स्तर पर जो है अमोनिया जो है अमोनियम साल्ट से, अमोनियम के लवण से प्राप्त की जाती है। छोटे स्तर पर जो है हम अमोनिया को अमोनिया के लवण से बनाते हैं और इसको एल्कली क्षार के साथ कास्टिक सोडा NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हीट करते हैं तो ये फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ हीट करेंगे तो किसी भी अमोनियम साल्ट को जब हम एल्कली के साथ, क्षार के साथ हीट करेंगे तो इससे अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होगी और यहाँ बचेगा क्या, HCl। उसकी इस एल्कली से रिएक्शन करा दीजिए, जो बनेगा वही आपके अदर प्रोडक्ट होंगे। तो अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो अमोनिया, इसी तरह से अमोनियम साल्ट में, अमोनियम लवण में अमोनियम सल्फेट, इसको NaOH के साथ, किसी भी एल्कली NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ हीट करेंगे तो अमोनिया, सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो इसमें जो अमोनिया है, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये इसकी लैब मेथड भी है, प्रयोगशाला विधि भी है। प्रयोगशाला में जो है इसको अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने के साथ जो है स्लैग लाइम के साथ जो है हीट करके फॉर्म करते हैं। अब इसमें इसके जो है अमोनिया का शुष्कन या ड्राइंग, ये जो अमोनिया फॉर्म होगी वो मॉइस्ट होती है, यानी नम अमोनिया प्राप्त होती है। तो ड्राइंग एजेंट जो होते हैं वो 3 हैं। इसमें मेनली कंसनट्रेटेड H2SO4, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसमें जो है 3 शुष्कन अभिकर्मक हैं, सांद्र H2SO4, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। लेकिन अमोनिया को शुष्क करने के लिए, इसको ड्राई करने के लिए क्विक लाइम, बिना बुझा चूना या कली चूना हम प्रयोग करते हैं। इसका कारण ये है कि जो है अमोनिया H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कर लेती है। कंसनट्रेटेड H2SO4, इससे अमोनिया रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना लेती है। कैल्शियम क्लोराइड इसके साथ एडिशन कंपाउंड बनाती है, योगात्मक यौगिक बनाती है अमोनिया। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट है, इसके साथ जो है ये रिएक्शन करके
अमोनियम फॉस्फेट बना लेती है। इसलिए इन तीनों का अमोनिया को ड्राई करने में, अमोनिया को शुष्क करने में प्रयोग नहीं करते। इसकी जगह जो है हम क्विक लाइम, बिना बुझा चूना, CaO का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम इनका यूज़ क्यों नहीं करते, इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है अमोनिया से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो इसके इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन या औद्योगिक स्तर पर इसकी बनाने की जो विधि है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इस रिएक्शन को, इसको जो है हम हैबर प्रोसेस से, हैबर विधि से बनाते हैं। ये जो है हैबर्स प्रोसेस, हैबर विधि से जो है ये अमोनिया बनाई जाती है। तो इस मेथड में, इस विधि में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को जो है वो 1:3, 1:3 के रेशियो में लेकर के रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनिया गैस बनती है। और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज -46.1 किलोजूल मोल इनवर्स होती है। यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए जो है इसकी अमोनिया की ऑप्टिमम यील्ड के लिए, अमोनिया के अधिकतम उत्पादन के लिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है। इधर 4 वॉल्यूम है रिएक्टेंट, इधर 2 वॉल्यूम, यानी इधर 4 मोल हैं और इधर 2 मोल हैं अमोनिया के। तो इसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल से, ला शातेलिए के नियम के अनुसार अमोनिया के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, अमोनिया के अधिकतम उत्पादन के लिए जो है प्रेशर, दाब जो है वो उच्च रखते हैं। और इसमें जो है लगभग 200 × 10⁵ पास्कल दाब रखा जाता है, या लगभग 200 वायुमंडलीय दाब, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में अगर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए टेम्परेचर को हम लो रखेंगे, लेकिन इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा इस रिएक्शन की हाई होती है, उच्च होती है। इसलिए अमोनिया के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए हम कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक में आयरन कैटेलिस्ट होता है और मॉलिबेडनम जो है वो प्रमोटर, वर्धक की तरह प्रयोग करते हैं। इसकी जगह जो है हम पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना K2O और Al2O3, इसका जो है मिक्सचर ऑफ
पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड युक्त पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना के मिश्रण का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हम टेम्परेचर को जो है वो लगभग 700 केल्विन रखते हैं या नियरली 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, तब अमोनिया का अधिकतम उत्पादन होता है। अब इसका जो प्रोसीजर है, इसकी जो विधि है, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर उसको आप लोग देखिए फ्लो चार्ट और उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे अमोनिया फॉर्म की जाती है, कैसे अमोनिया बनती है। तो इसका जो है एक प्रवाह चित्र जो है बनाते हैं और उससे आप तो ये अमोनिया की कॉमर्शियल मेथड औद्योगिक विधि का फ्लो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, प्रवाह चित्र। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को 3:1 रेशियो में एक कंप्रेशर में भेजते हैं और यहाँ पर कंप्रेशर यानी संपीडक में भेजते हैं और यहाँ पे इसका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर 200 वायुमंडलीय दाब हो जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक जो है कैटालिटिक चैम्बर, एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जिसमें 700 डिग्री सेल्सियस पर आयरन ऑक्साइड युक्त पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना रहता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है। और रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो इन सभी गैसीय मिश्रण को, गैसियस मिक्सचर को हम कंडेंसर में पास करके संघनित्र में, ये तिरछा जो बना हुआ है ये आपका संघनित्र है, कंडेंसर, इसमें प्रवाहित करके इसको लिक्विफाई कर लेते हैं, इसको द्रवित कर लेते हैं और द्रव अमोनिया बनती है। कैटालिटिक चैम्बर को एक बार हीट करने के बाद फिर दोबारा हीट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो इस टेम्परेचर, इस कैटालिटिक चैम्बर, इस उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किए रहती है, इसका आवश्यक तापक्रम बनाए रखती है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसमें अमोनिया के साथ कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होती है, कुछ असंयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होती है, जिसको एक कंप्रेशर पंप की सहायता से, एक जो है कंप्रेशर पंप की सहायता से फिर वापस जो है कैटालिटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और अमोनिया बनती रहती है, लिक्विड अमोनिया जो है वो फॉर्म होती रहती है। तो इसमें अमोनिया में क्या है, पहले तो इसका सिद्धांत कि अधिकतम अमोनिया कब बनेगी, उसकी कंडीशन आपको लिखनी होगी, रिएक्शन उसकी लिखनी होगी और इसकी जो अगर प्रोसीजर पूछा गया तो ये फ्लो चार्ट जो है इसका प्रवाह चित्र बना करके इसकी जो है लैंग्वेज जैसे हमने बताई वैसे आप एक्सप्लेन कर देंगे, उस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब अमोनिया की प्रॉपर्टी देखते हैं, अमोनिया के गुण, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है, पंजेंट ओडर, ये जो है अमोनिया रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और
इसके इनहेल करने से, इसके सूंघने से जो है आँखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक, टीयर्स जो हैं उसके आँखों में आ जाते हैं। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हिमांक 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जो है वो 239.7 केल्विन होता है। और जल की तरह, वाटर की तरह ही अमोनिया भी जो है लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान है, इसकी तुलना में काफ़ी अधिक होता है। और इसकी आकृति, इसकी जो शेप होती है वो पिरामिडी जो है इसकी आकृति होती है। इसकी जो शेप पिरामिडल, अमोनिया, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर है, जिसके कारण इसकी आकृति जो है पिरामिडी होती है। और बॉन्ड एंगल जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण जो है वो 107.8 डिग्री ही रह जाता है, टेट्राहेड्रल एंगल से घट जाता है। और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इतनी चीज़ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो है अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया जो है जल में अत्यधिक विलेय है और इसका एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन जो है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, वो OH माइनस आयन बनने के कारण होता है। अमोनिया जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है और ये इसमें डिज़ोल्व होकर के NH4 प्लस और OH माइनस आयन देती है। इसी OH माइनस आयन के फॉर्मेशन के कारण जो है ये हाईली इसी OH माइनस आयन के फॉर्मेशन के कारण इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन या क्षारीय होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। पहला बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। तो अमोनिया जो है वो एल्कली, क्षार की तरह बिहेव करती है, इसका एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है। तो ये एसिड से रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन देती है। HCl से अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 से जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। सेकंड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। जब इसको जो है कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, लेड 2 ऑक्साइड, इसके साथ जो है हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाती है।
सिमिलर रिएक्शन जो है लेड ऑक्साइड के साथ होगी। इसके साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसके बाद इसकी जो है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों भी जो है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्लोरीन से जो इसकी रिएक्शन है, इसमें दो कंडीशन में है। व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, जब अमोनिया आधिक्य में हो, तो जब अमोनिया आधिक्य में होती है तो ये इससे रिएक्शन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, जब अमोनिया के आधिक्य की क्रिया क्लोरीन से होती है तो ये नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब क्लोरीन आधिक्य में होता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। NH3 जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है। हाइपोक्लोराइट और हाइपोब्रोमाइट, सिमिलर रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होती है। आयोडीन के साथ थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होती है। आयोडीन के साथ जो है ये अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, इसको जो है का फॉर्मेशन देती है NH3.NI3, ये फॉर्मेशन देती है। ये अमोनिएटेड नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड होता है जो शुद्ध होने पर प्योर स्टेट में ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम हाइपोब्रोमाइड भी अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है NaClO, हाइपोब्रोमाइड में Cl की जगह जो है सिर्फ हम Br कर देंगे। तो इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण से क्रिया। तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, ये भी अमोनिया को जो है नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज करती है। ये भी इसको, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि अमोनिया इन सबसे ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक की तरह जो है ये कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट, अमोनिया जो है एयर से नाइट्रिक ऑक्साइड में, वायु द्वारा जो है अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये HNO3 की प्रिपरेशन की ओस्टवाल्ड विधि है, ओस्टवाल्ड मेथड है HNO3 के प्रिपरेशन का।
अब इसमें नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। जलीय अमोनिया की अभिक्रिया। तो इसमें आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम के साल्ट जो है वो एक्वस अमोनिया, जलीय अमोनिया से हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं और एक्सेस अमाउंट में, अमोनिया की एक्सेस अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होते। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के थर्ड ग्रुप में आप टेस्ट करते हैं इन तीनों का, तो इसमें ये रिजल्ट मिलाते हैं। गुणात्मक विश्लेषण के तृतीय वर्ग में आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम के परीक्षण में ये अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। तो हम एक जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं MCl3। यहाँ पे M जो है आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम है। इसकी रिएक्शन अमोनिया के जलीय विलयन एक्वस अमोनिया से होती है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, धातु हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। आयरन के केस में रेड, एल्युमिनियम के केस में वाइट और क्रोमियम के केस में ग्रीन प्रेसिपिटेट, हरा अवक्षेप आता है। और ये एक्सेस ऑफ अमोनिया में जो है ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके अलावा अमोनिया में NH3 मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है जो इसको लुईस क्षार बनाता है। तो ये लोन पेयर डोनेट करके ये डी ब्लॉक मेटल आयन, डी ब्लॉक के धातु आयनों के साथ संकुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो बनते हैं, जैसे कॉपर के कंपाउंड के साथ Cu+2, इसके साथ जो है ये एक सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगी, जलीय विलयन में। इसके साथ रिएक्शन करके CuNH3 4 2+ कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ये ब्लू कलर का होता है टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन जो है ये गहरे नीले रंग का होता है। अब यहाँ पे ये Cu+2 दिया है, अब इसकी जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल दिया गया आपको कोई कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट, तो आपको कुछ इसमें करना नहीं है, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, जो यहाँ पे एनायन होगा। अगर सल्फेट है तो SO4, अगर ये CuCl2 है तो यहाँ पे हम Cl2 लिख देंगे। अगर NO3 ट्वाइस नाइट्रेट है तो यहाँ पर NO3 ट्वाइस लिख देंगे। तो इसको हम आयनिक और मॉलिक्यूलर दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रेसिपिटेट ये क्लोरीन के टेस्ट में यूज़ होता है, ये अमोनिया के एक्सेस में जो है ये डिसॉल्व हो जाता है और डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है। ये जो है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। इसी तरह से जिंक के साल्ट Zn++ या हम यहाँ सल्फेट लिख दे रहे हैं, इसके साथ इसके अमोनिया के एक्सेस अमाउंट में जो है ये टेट्राएमीन जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। ये भी कलरलेस होता है क्योंकि जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं, युग्मित होते हैं। अब इसके बाद इसकी एक रिएक्शन और देखिए,
जो इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन विद नेस्लर रीजेंट, नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया। तो नेस्लर रीजेंट से जो है अमोनिया या अमोनियम आयन, इसका जो है हम टेस्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेस्लर रीजेंट से जो है हम इसका टेस्ट करते हैं। नेस्लर अभिकर्मक, तो ये नेस्लर रीजेंट होता क्या है? ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। K2HgI4 इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये नेस्लर रीजेंट कहलाता है। K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का क्षारीय विलयन जो है वो नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। और ये नेस्लर रीजेंट के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म करती है अमोनिया। ये जो है ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इसको कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, मिलन क्षार का आयोडाइड। इसको जो है हम मिलन क्षार का आयोडाइड, मिलन बेस आयोडाइड कहते हैं। तो ये इसका टेस्ट भी है अमोनिया का। अब इसके बाद जो है इसके यूज़, तो अमोनिया जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनी उर्वरकों के बनाने में उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, जिसमें HNO3 मेन है, नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड विधि से। इसके अलावा लिक्विड अमोनिया का यूज़ जो है हम प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। इसके साथ ही जो है इसको जो है आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क बनाने में भी जो है अमोनिया का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है ग्रीस को जो है हटाने के लिए जो है अमोनिया का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है एक्सप्लोजिव जो है बनाने में अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव होता है, इसके बनाने में जो है ये यूज़ किया जाता है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण, इसमें ये रीजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।